हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई हब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल साई हब में। और आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ 8th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ बेसिक्स डिस्कस करे थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए वो वीडियो देख लें। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं फोर्स की डेफिनेशन क्या है, फोर्स की एक्चुअल साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन है ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। मतलब या तो आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो या धक्का मार रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को, तो उसे हम सिंपली फोर्स बोलते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि इतना हवा क्यों बनाया, इतना बेसिक्स क्यों कवर करवाया इतनी सिंपल सी डेफिनेशन के लिए, सीधा डेफिनेशन ही स्टार्ट कर देते। एक्चुअल में चीजें आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, इसकी काफी सब टाइप्स आ जाएंगी और आगे जाके 9th क्लास में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फोर्स। तो इसको सबसे बेसिक से अच्छे से स्टार्ट करना रहता है कि हम सबसे पहले सबसे सिंपल डेफिनेशन देखें। सबसे सिंपल डेफिनेशन है ए पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा मार्कर। अब देखिए, अगर हमें अपने मार्कर को ओपन करना है तो उसके लिए हमें इसको सबसे पहले पुल करना पड़ेगा। पुल का मतलब क्या होता है हिंदी में? खींचना, किसी चीज को खींचना कहते हैं पुल। ठीक है। अगर इस मार्कर को हमें बंद करना है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको धक्का लगाते हैं, हल्का सा इसको ऐसे नीचे धकेलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने इसको पुश करा। ओपनिंग इज ए एक्ट ऑफ पुलिंग और क्लोजिंग इज एन एक्ट ऑफ पुशिंग। सिंपल सी बात हो गई। पुश और पुल होता है फोर्स। किसी भी चीज को हम पुश और पुल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स है हमारा, हम किसी मैग्नेट को नॉर्थ और नॉर्थ को पास लाते हैं तो एक दूसरे को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। और अगर हम नॉर्थ और साउथ को साथ में लाते हैं तो एक दूसरे को पुल करते हैं अपने आसपास। तो हमने क्या करा, मैग्नेटिक फोर्स को भी पुश और पुल में डिवाइड कर दिया। अब जैसे हम किसी अलमारी को धक्का देना है तो हम धक्का वर्ड बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इसको पुश कर रहे हैं तो हम इसको फोर्स लगा रहे हैं। अब ऐसे हम और भी चीजें डिवाइड कर सकते हैं पुश और पुल में। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स देखते हैं अलग अलग पुश और पुल जहां पे हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो लेट्स चेक आउट सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम जो पुश और पुल में डिवाइड होते हैं हमारी डेली लाइफ में आसपास। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पुलिंग के एग्जांपल्स। पुलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम किसी भी चीज को अगर जमीन से उठा रहे हैं, वी आर लिफ्टिंग एनीथिंग। जैसे जिम्स में बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो वेट्स उठाते हैं, तो वो कौन सा लगाते हैं, एक्ट ऑफ पुलिंग करते हैं वो। तो कोई भी चीज, चाहे आप नीचे से गिरी हुई कोई भी चीज, जैसे अगर कोई नीचे सामान गिर गया है तो उसे आप उठा रहे हो तो वो क्या होता है, लिफ्टिंग इज पुलिंग। इट इज एन एक्ट ऑफ पुलिंग। कोई भी चीज उठा रहे हैं आप तो उसे हम बोलते हैं पुलिंग एक्चुअल में। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल होता है टग ऑफ वॉर। वो आपने गेम देखी होगी ना, जो स्कूल में जनरली खेलते थे। एक रस्सी होती है बीच में और उस तरफ दूसरी टीम में किसी ने 4-5 बंदों ने रस्सी पकड़ रखी होती है और दूसरी तरफ 4-5 बंदों ने, और एक दूसरे को खींचना होता है और बीच में लाइन मार्क होती है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, टग ऑफ वॉर। उसमें हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू पुल द अदर टीम टुवर्ड्स अस। हम दूसरी टीम को अपनी तरफ खींचने की ट्राई करते हैं रस्सी से, ताकि वो हार जाए। बीच में क्या होती है, एक लाइन, यहाँ पे कुछ टीम्स, यहाँ पे कुछ टीम्स, तो वो एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ पुलिंग। वी आर पुलिंग द रोप। रोप्स हमेशा पुल होती है। जैसे अब आपने किसी अलमीरा को रोप से बांध दिया और आप उसे रोप के जरिए खींच रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वी आर पुलिंग द अलमीरा थ्रू ए रोप। तो वो एक्ट ऑफ फोर्स हो गया, एक्ट ऑफ पुलिंग हो गया। ठीक है। अब ये दो मेन एग्जांपल हो गए पुलिंग के। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम पुश के एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अब है किसी भी चीज को प्रेस करना इज एन एक्ट ऑफ पुशिंग। अब हम अपना कोई बटन होता है घर में, इलेक्ट्रिकल बटन, उसको हम क्या करते हैं, पुश करते हैं उसे ऑन करने के लिए, और ऑफ करने के लिए भी क्या करते हैं, पुश करते हैं। और जैसे अब एक स्पॉन्ज है, हम उसमें से पानी निचोड़ना है तो वो भी क्या होगा, एक्ट ऑफ पुशिंग। हमेशा क्या होगा, वो एक्ट ऑफ पुशिंग। और अगर जैसे अब कोई बॉल रखी है ग्राउंड पे, ठीक है, और फुटबॉलर को उसको किक करना है तो वो क्या करेगा, पुश करेगा बॉल को गोलकीपर की डायरेक्शन में, गोल की डायरेक्शन में वो क्या करेगा, बॉल को पुश करेगा। तो किकिंग क्या हुई, किकिंग, पंचिंग, ये सब एक्ट्स ऑफ पुशिंग होते हैं।
किकिंग, पंचिंग सारे होते हैं एक्ट्स ऑफ पुशिंग। और ये हमारे एग्जांपल्स हो गए पुश और पुल के। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग जगह जहाँ पे हम पुश और पुल दोनों एग्जांपल्स दे सकते हैं वो होते हैं गेट्स। जैसे डोर्स होते हैं, हम किसी मैकडॉनल्ड्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ एक साइड क्या लिखा होता है, या तो बाहर की साइड पुल लिखा होगा या अंदर की साइड पुल लिखा होगा। दोनों साइड में पुल नहीं लिखा होता, अंदर क्या लिखा होता है, पुश, और बाहर पुल। जनरली अगर इमेजिन करिए कोई गेट अंदर की तरफ खुल रहा है, मतलब गेट की एंट्री अंदर की तरफ होने पे होती है, तो आप उसे बाहर से देंगे पुश। क्या लिखा होगा गेट पे, पुश। ठीक है, क्या लिखा होगा, पुश। अगर आपको गेट को धक्का देना है तो जब भी खुलेगा वो। और अब अंदर की साइड से बाहर आना चाहते हैं तो गेट पे क्या लिखा होगा, पुल, पुल द गेट। तो हम एक डोर होता है जहाँ पे पुश और पुल दोनों कंसेप्ट्स लगाते हैं अपने डेली लाइफ में, और पुश और पुल एक्ट लगा रहे हैं तो मतलब फोर्स लगा रहे हैं गेट को खोलने के लिए, गेट में मोशन लाने के लिए और गेट की स्टेट चेंज करने के लिए। तो क्या हुआ, गेट में होते हैं दोनों पुश और पुल। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए एक्ट ऑफ पुश और पुल। तो चलिए हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो इसको ध्यान से सुनिएगा और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। हमारा इस टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, या हमारे आसपास फोर्स चेंजेस क्या ला सकता है। तो हम जनरली देखते हैं कि फोर्स से 4 चेंजेस होते हैं। पहला होता है इट में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अपनी पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मोशन क्या होता है, कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, और रेस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो फोर्स उस चीज में चेंज ला सकता है। फोर्स में चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट में, इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि जरूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा मोशन या रेस्ट में चेंज लाए, और 3 चीजें भी होती है उनमें भी चेंज आ सकता है। हम बाद में देखेंगे कि फोर्स एक से ज्यादा चीज में भी चेंज ला सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इट में चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। जैसे अब फॉर एग्जांपल आपकी साइकिल रुकी हुई एक जगह पे, आप उसको कहीं ले जाना है, कुछ सामान लेने जाना है, तो आप उसको पेडल करेंगे ना। सबसे पहले उसके पेडल पे पुश करेंगे उसको चेंज करने के लिए उसकी पोजीशन। तो हमने क्या करा, हमने साइकिल को उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हमने उस पर फोर्स लगाया, उसके पेडल पे हमने फोर्स लगाया, जब भी साइकिल की पोजीशन चेंज हुई। अब ऐसे ही आपको किसी शॉप पे साइकिल को रोकना है तो उसके लिए आप उसको क्या लगाएंगे, ब्रेक। और ब्रेक क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, जिससे रुकती है आपकी साइकिल, मोशन से आ जाती है रेस्ट पे। तो हमने सबसे पहले क्या करा, साइकिल को मोशन से, रेस्ट से मोशन पे क्या करी हमने, पेडलिंग। यहाँ पे क्या हुआ, पेडलिंग इज द एक्ट ऑफ पुशिंग। पुशिंग करी हमने पेडल्स पे, जब भी साइकिल रेस्ट से मोशन पे आई। और अब हमने क्या करा, इसको साइकिल को हमें रोकना है तो क्या करा, मोशन से रेस्ट, उसके लिए हमने लगाई ब्रेक्स। तो ब्रेक्स ने क्या करा, साइकिल के टायर्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिससे साइकिल रुक गई। और अब और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे किकिंग ऑफ ए बॉल। तो फुटबॉलर क्या करता है, अपने पैर से किक करता है, पुश करता है बॉल को ताकि उसकी पोजीशन चेंज हो। और जैसे अगर एक बॉलर को एक बैट्समैन पे बॉल फेंकनी है तो बॉल अपने आप उड़ के नहीं जाएगी, क्या करना पड़ेगा, उसको पुश करनी पड़ेगी बॉल को बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन की डायरेक्शन में, जब ही जाएगी बॉल बैट्समैन के पास। तो हमने क्या पढ़ा अपना पहला, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। अगर हम फोर्स लगाए तो कोई ऑब्जेक्ट चलना भी स्टार्ट कर सकता है और कोई ऑब्जेक्ट रुक भी सकता है। तो ये हो गया हमारी पहला इफेक्ट फोर्स का, which is it may change the state of motion और रेस्ट। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड इफेक्ट पे फोर्स का, जो कि है इट में चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड क्या होती है, रफ्तार हिंदी में। मतलब फोर्स आप किसी चीज पे लगाएं तो वो या तो स्पीड चेंज धीरे कर सकता है या तेज कर सकता है। चेंज से यहाँ मतलब क्या है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अब जैसे आप खुद सोचिए, अगर आप हवा चल रही है काफी तेज इस डायरेक्शन में, ठीक है, विंड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और आप इसके साथ ही एक बॉल फेंकते हैं, ठीक है,
आपने फेंकी बॉल और विंड चल रही है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बॉल तेज हो जाएगी अपने आप। आपने नोट करा कि बॉल तेज क्यों हो जाती है, जब उसे हम विंड की रफ्तार, विंड की डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उससे क्या होता है, विंड उसके फोर्स लगाती है और इसलिए बॉल की स्पीड बढ़ जाती है। और अब इसका सबसे सिंपल एग्जांपल क्या, आप जैसे पेडल कर रहे हैं अपनी साइकिल को और आपको अपनी साइकिल की स्पीड तेज करनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तेज पेडल करेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गया, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्लो इट डाउन। और आप ऐसे ही अब अगर विंड इस डायरेक्शन में चल रही है और आपने बॉल इस डायरेक्शन में फेंकी तो आपकी बॉल की स्पीड धीरे हो जाएगी। ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आपके वहां पे कभी हवा चल रही है, आप बॉल विंड की स्पीड में फेंकेंगे, विंड की डायरेक्शन में फेंकेंगे तो बॉल तेज हो जाएगी, और उसकी उल्टी तरफ फेंकेंगे तो बॉल धीरे हो जाएगी अपने आप कुछ टाइम बाद, और वापस भी आ सकती है अगर ज्यादा ही तेज विंड हो तो ये हो गया दूसरा इफेक्ट, इट में चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। चेंज में क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं, हमें नहीं पता क्या होगा, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो क्या हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों। अब हम आते हैं फोर्स के थर्ड इफेक्ट पे, जो कि है इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स जो क्रिकेट देखते हैं वो तो समझ ही सकते हैं कि जैसे इधर खड़ा है बैट्समैन, इधर है बॉलर, और बॉलर ने बॉल फेंकी बैट्समैन की तरफ अपने हाथ से पुश करके। अब बैट्समैन क्या करेगा, अपने बैट से बॉल पूरे ग्राउंड में 360 डिग्री कहीं भी फेंक सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि बॉल पीछे ही जाए, कहीं भी जा सकती है बॉल उसके बैट से लग के। तो क्या यहाँ पे क्या करता है, बैट अप्लाइज द पुश, मतलब बैट्समैन अपने बैट से पुश करता है बॉल को किसी भी डायरेक्शन में। इधर भी जा सकती है बॉल, इधर भी जा सकती है, सीधा भी जा सकती है, वापस बॉलर के हाथ में भी आ सकती है जब बॉलर कैच करता है। तो क्या हुआ, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, पुश करा बैट ने और बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थर्ड एग्जांपल या थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स की, मतलब फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, पुश और पुल, चाहे कुछ भी हो। जैसे अगर आपकी अलमीरा इस साइड आप पुश कर रहे हो, अब इस साइड थोड़ी लेफ्ट में हो जाओगे तो अलमीरा आपके साथ पुश हो जाएगी, नहीं पुल हो जाएगी आपके साइड। तो क्या हुआ, आपने रस्सी से अलमीरा की डायरेक्शन चेंज कर दी उसे पुल करके। तो ये क्या हो गया, थर्ड इफेक्ट, विच इज इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं फोर्स के चौथे इफेक्ट पे, फोर्थ इफेक्ट पे, जो है इट में चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाएं तो वो उसकी शेप चेंज कर सकता है। इसके तो सबसे काफी प्रोमिनेंट और इजी एग्जांपल्स होते हैं हमारे घर में। जैसे हमें किसी स्पंज में या कपड़े में से कोई पानी निकालना है तो हम उसे निचोड़ेंगे तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगा, पतला हो जाएगा, और जैसे ही छोड़ेंगे वापस अपनी पोजीशन पे हो जाएगा। जब हमने उसको निचोड़ा या पुश करा तो उसकी शेप क्या हुई, चेंज हो गई, वो निचुड़ गया, वो छोटा हो गया अपनी। और सबसे एग्जांपल प्रोमिनेंट जो हमारे किचन में देखने को मिलता है, जब मम्मी रोटी बनाती है तो रोटी का गोला होता है स्टार्टिंग में, उसे बोलते हैं स्फीयर। वो क्या होता है, स्फीयर होता है। ठीक है, जब रोटी का वो होता है गोला जिसे हम फिर रोल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, वो किस शेप में आ जाता है, ऑलमोस्ट सर्कल शेप में। तो क्या हुआ, चेंज, जब हमने उस पर पुश किया तो वो स्फीयर से सर्कल में आ गया। अब ऐसी कोई रबड़ ले लीजिए, अब हम उसको पुल करेंगे या रबड़ बैंड को हम खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या लगाया, फोर्स, और क्या हो गया, रबड़ बैंड स्ट्रेच हो गया अपनी पोजीशन से, तो क्या हो गई, उसकी शेप चेंज हो गई। रबड़ बैंड पुल। तो हमने क्या देखा, जब हम पुश और पुल करते हैं तो मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उससे उसकी शेप चेंज हो सकती है। सबसे प्रोमिनेंट अच्छा एग्जांपल क्या है, हमारे घर में जब रोटी बनती है वो स्फीयर से सर्कल हो जाती है जब हम उसे रोल करते हैं, उस पर पुश करते हैं। और दूसरा एग्जांपल, जब हम रबड़ खींचते हैं, पुल करते हैं, तो वो भी स्ट्रेच हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो ये हो गया फोर्थ, और हमारे लास्ट था इट में चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस करे उसमें हमने एक एक करके देखा कि फोर्स क्या चेंज ला सकता है, पर जरूरी नहीं है कि फोर्स जब हम लगाएं तो एक ही चेंज आए। अब आप सोचिए, आप साइकिल ले जा रहे हैं और एक टर्न आ रहा है, आपको अपनी साइकिल मोड़नी है,
तो आपको साइकिल साथ के साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी, उसका एक्सल घुमा के लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, और उसको धीरे भी करना पड़ेगा, अपना पेडल धीरे करके। तो जब हमने फोर्स लगाया तो क्या हुआ, एक साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई और उसका स्पीड भी लो हुआ, उसका स्पीड डिक्रीज हो गया। और अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है स्प्रिंग। जो स्प्रिंग नहीं बना होता ऐसे 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 ऐसे, अब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये क्या होता है, कभी इसकी लेंथ बढ़ जाती है और अचानक से कम हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन अगेन एंड अगेन। तो स्प्रिंग जब हम इसको प्रेस करते हैं और अगर हम इसे छोड़ दें तो ये चलता भी रहता है, ये अपने आप में अपनी शेप भी चेंज करता है, कभी छोटा होता है बड़ा हो जाता है, कभी छोटा होता है बड़ा हो जाता है, स्प्रिंग अपने आप ही। अगर हम एक बार उस पर पुश करके छोड़ दें या पुल करके छोड़ दें तो क्या हुआ, एक साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई और वो चल रहा है अपनी मर्जी से, तो उसकी स्पीड भी चेंज हो गई, और मोशन से रेस्ट से मोशन पे भी आ गया स्प्रिंग। और सबसे प्रोमिनेंट क्या है, उसकी शेप चेंज हो रही है, अपने आप खींच रहा है, अपने आप सिकुड़ रहा है, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अपने आप एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि फोर्स से जरूरी नहीं है एक चेंज आए, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं इट में चेंज दी स्पीड, इट में चेंज दी शेप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एग्जांपल्स। मैंने काफी अच्छे से आपको समझा दिया, तो इसे प्लीज रिवाइज कर लेना एक बार जरूर एग्जांपल्स को, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे अल्टीमेटली प्रेशर, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी कंसेप्ट्स क्लियर हो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।